नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। ठीक दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इन दोनों के संबंध में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, उन्हीं चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक, आपका काम क्या रहेगा कि आराम से क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ूं, ठीक, आप उस क्वेश्चन को अपने मन में उत्तर देने का प्रयास कीजिए और मैच कीजिए कि हाँ भाई इसका उत्तर आपका सही है। या एक अपना कॉपी बगल में रख लीजिए, उस कॉपी के बगल में आप उस कॉपी में अपने आंसर को मेंशन करते जाइए। फिर जब अंतिम में 20वां प्रश्न खत्म हो जाएगा तो हमारे प्रश्न से आप मिलान कर लीजिए कि कुल मिला के कितना प्रश्न आपका बन रहा है। ठीक, तो एमसीक्यू करने का सही तरीका ये है, ठीक, आप अपने आप को परीक्षण करें, केवल आप वीडियो देखने के बजाय आप अपने आप को एग्जामिन करें। ठीक, ये ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए फिर आज हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। ठीक, आज देखिए हमारा पहला प्रश्न, ठीक, बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित थे। ठीक, महात्मा बुद्ध का संबंध किस वंश से था। तो आपके यहाँ पर प्रश्न के विकल्प हैं आपके ज्ञात्रक, मौर्य, शाक्य और कुरु। ठीक, चलिए बताइए, दिमाग लगाइए। ठीक, आपने पढ़ा है, ठीक, महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था। शाक्य वंश, इक्ष्वाकु वंश के शाक्य कुल में जन्म लिए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए महात्मा बुद्ध को हम किस नाम से जानते हैं, शाक्य मुनि। ध्यान रखिएगा, इसको आपने पढ़ा है, शाक्य मुनि के नाम से हम महात्मा बुद्ध को जानते हैं। जानते होंगे आप। ठीक, क्लियर है। नोट्स में आपको, ठीक, हर कॉमन नोट्स में ये आपको सामान्य तथ्य के रूप में मिल जाएगा। क्या कि महात्मा बुद्ध जो है वो शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। तथा महात्मा बुद्ध को ठीक है, एक और नाम है भाई, तथागत। ठीक है, इन तथागत के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शाक्य। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे किस काल में। ठीक, ध्यान रखिएगा, धातु से बने सिक्के। तो ध्यान रखिएगा, सिक्कों का प्रचलन जो है हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सिक्के के बजाय हमने मुहरों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है, मुहर। और वो मुहर किससे बने होते थे, वो बने होते थे सेल खड़ी से। ठीक है, किससे, सेल खड़ी से। धातु का प्रचलन उस समय था, लेकिन वो कांसा धातु था, लेकिन उसका सिक्के के रूप में प्रचलन प्रारंभ नहीं हुआ था। तो हाँ, इस बात को आपको ध्यान देना है कि धातु के रूप में सिक्के का सबसे प्रथम प्रचलन किस समय हुआ था। क्या हड़प्पा काल में हुआ था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हड़प्पा काल में सेल खड़ी के बने सिक्के का प्रचलन था या मुहरों का प्रचलन था। उत्तर वैदिक काल में भी सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था धातु से बने। ठीक है, अब दो आता है, बुद्ध काल और उसके बाद का काल मौर्य काल। तो मैं आपको बता दूं, महात्मा बुद्ध के काल अर्थात महाजनपद काल के जो आपका अवस्था पड़ता है, मगध साम्राज्य, ठीक है, उसी काल में धातु के बने सिक्के का प्रचलन चालू हुआ। और ये जो धातु के बने सबसे प्रथम सिक्के को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पंचमार्क सिक्के। इसको भी देख लीजिए। ठीक, मतलब भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्के, ठीक, जो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा। ठीक, हम पढ़ चुके हैं कि महाजनपद का काल कौन सा है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो 5वीं अथवा 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पंचमार्क सिक्के अर्थात आहत सिक्के का प्रचलन हुआ था। पंचमार्क सिक्के को मैं पढ़ा चुका हूँ पहले चैप्टर में, हमारे हिस्ट्री का वीडियो आप देखिएगा, जो पहला चैप्टर है इतिहास जानने के स्रोत, उसमें हम सिक्कों के बारे में पढ़ चुके हैं। और ये जो पंचमार्क सिक्के जो सबसे पहली बार आए थे, किसके बने होते थे? वो चांदी के बने होते थे। ध्यान रखिएगा, किसके बने होते थे? चांदी के। और इसको पंचमार्क इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसको, ठीक है, एक सील से, ठीक, धातु में जोर से आघात करते थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला, ठीक, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, ठीक, कौन सा सबसे बाद में, ठीक, लिखा गया ग्रंथ है। तो हमने यहाँ पर जो 4 विकल्प है इसको देख लेते हैं। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक और अगला है वामसाथ पाकसिनी। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम आराम से पढ़िएगा, वामसाथ पाकसिनी। ठीक, तो सबसे लास्ट में लिखा गया है आपका ये पुस्तक वामसाथ पाकसिनी। ठीक, ये लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया पुस्तक है। क्लियर है। इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो पुस्तक है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ध्यान रखिएगा, या कहाँ पर यह अंकित मिलता है। ठीक, कहाँ पर ये अंकित मिलता है? तो आपके सामने है, ठीक है, अशोक मौर्य के रुमंदई स्तंभ, ठीक है, मूर्तियों में, पीपल वृक्ष में, बौद्ध मठ में।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अशोक के बारे में पढ़े होंगे तो महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जो वर्णन है वो रुमनदेई स्तंभ लेख में मिलता है। किसमें मिलता है? ठीक, अशोक द्वारा लिखे गए या अशोक द्वारा स्थापित, ठीक है, अभिलेख जिसका नाम है रुमनदेई अभिलेख। इसी अभिलेख में महात्मा बुद्ध के, ठीक है, जन्म के बारे में चर्चा मिलता है। और ये कहाँ पर है, इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिए, ये नेपाल के तराई में है। कहाँ पर है? नेपाल के तराई में। और इसके संबंध में एक और चर्चा है, ठीक, चर्चा ये है कि ध्यान रखिएगा, इसी के संबंध में है कि ये जो है एक्चुअली में ये जो रुमनदेई अभिलेख है नेपाल के तराई में, और महात्मा बुद्ध का जन्म भी वहीं हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। ठीक, एक बार क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध यहाँ पर बहुत दिनों बाद वापस गए थे, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक, तो वहाँ के जो भूमिकर है उस भूमिकर को घटा के 1/8 कर दिया गया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, कि वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी ग्राम का जो भूमिकर है उसको घटा के कितना कर दिया गया था? 1/8। ठीक, भ्रमण कौन किया था? ठीक, महात्मा बुद्ध भ्रमण नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा, अशोक गया था। ठीक, महान जो राजा अशोक थे, ठीक, वे जो है यात्रा किए थे अपने शासन के दौरान। कहाँ पर? लुम्बिनी की यात्रा। किसका? अशोक। ठीक, तो महाराज जो अशोक थे, ठीक, ये जो राजा अशोक थे, इनकी यात्रा का कारण ध्यान रखिएगा, इनकी यात्रा के कारण, ठीक है, इस जो आपका कर है, भूमि कर है, उस भूमि कर को घटा के कितना कर दिए? 1/8 कर दिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई थी? ठीक, ध्यान रखिएगा, हम जब बौद्ध धर्म को पढ़े रहे थे, ठीक, तो बौद्ध धर्म को जो पढ़ रहे थे तो बौद्ध धर्म के बारे में हमने ये पढ़ा था कि बौद्ध धर्म ने, ठीक, भाषण के लिए अर्थात प्रवचन के लिए, ठीक, किस भाषा का प्रयोग किया था, और जैन धर्म ने किस भाषा का प्रयोग किया था। तो हमने इसको पढ़ा है कि पाली भाषा का, ठीक, प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। ध्यान रखिएगा, ठीक, साहित्य में पाली भाषा और अर्धमगधी इनका प्रचलन था। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर विकल्प है प्राकृतिक या प्राकृत, पाली, संस्कृत और चित्रलेखनीय। ये तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड हो जाएगा, इसका उत्तर होगा पाली। ठीक, तो बौद्ध धर्म में ध्यान रखिएगा पाली भाषा अर्थात पाली का यूज किया जाता था, पाली में इसकी रचना होती थी। ठीक, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य की। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि अच्छा, इसी के बारे में ये विवरण है। क्या विवरण है? कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ की रचना जो है, ठीक, ये पाली में किया गया है। बाद में, ठीक, बहुत सारे ग्रंथ है, उसकी रचना किसमें किया गया? संस्कृत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि बौद्ध ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। अर्थात तत्कालिक समय में महात्मा बुद्ध ने किन किन समाज को या किन किन समुदाय के वर्ग को अपने साथ जोड़ के रखा था? प्रश्न ये है। तो ध्यान रखिएगा, क्या वणिक और पुरोहित थे क्या वो, या साहूकार एवं दास थे, या योद्धा एवं व्यवसायी थे, या स्त्रियां एवं शूद्र थे? ठीक, आंसर आपके सामने स्पष्ट है। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध जो है स्त्रियों और, ठीक, शूद्रों को क्या करते थे? ठीक, इन्होंने अपने धर्म में शामिल किया था। वास्तव में क्या था? ठीक, ध्यान रखिए कि ये 2 ऐसे वर्ग थे, ठीक, शूद्र और स्थिति, इन दोनों की स्थिति को बराबर माना जाता था। ठीक, स्त्रियों की भी स्थिति चाहे वो उच्च वर्ग की क्यों ना हो, उनको भी शूद्र के समान माना जाता था। उनको ना तो उपनयन संस्कार हो रहा था, ना ही वेद पाठन का, ठीक, उनका अधिकार था। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे अधिकार थे जो ऋग्वैदिक काल में थे, परंतु क्रमशः आगे जाके उत्तर वैदिक और आगे के काल में, ठीक, वो अधिकार उनसे छीनते गए। तो इसलिए महात्मा बुद्ध का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था कि स्त्रियां एवं शूद्र को अपने साथ लेके आगे बढ़े थे। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार रहेगा। ठीक, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ध्यान रखिएगा, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, हम पहले इसका एक पूरक निकाल लेते हैं। कहाँ थी? हमने बताते हैं, जब पढ़े हैं तो आप चैप्टर में आपने पढ़ा है, ठीक, रावे पाकू। ध्यान रखिएगा, रावे पाकू। ठीक, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और कु से कुंडल वन कश्मीर। ध्यान रखिएगा, कुंडल वन। ठीक, हमसे पूछा गया है प्रथम बौद्ध संगीति अर्थात राजगृह, ये आपका उत्तर होगा। दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा
कुंडल वन कश्मीर। ध्यान रखिएगा, कुंडल वन कहाँ है? कश्मीर में। तो इस प्रकार आप इसके प्रथम अक्षरों को, ठीक है, जोड़ के एक प्रकार का ट्रिक बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम के प्रेशर में तुरंत आपको याद आएगा। ध्यान रखिएगा, वास्तव में होता क्या है कि कम समय में अधिक प्रश्न करने की वजह से या प्रश्न करना रहता है, तो कभी कभी हमारा जो पढ़ा हुआ चीज़ वही क्लिक नहीं करता है। वो तब क्लिक करेगा जब अगर आप उसको, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। तो इस प्रकार के ट्रिक जहां आपको आवश्यकता पड़ती है आप बनाइए, ठीक है, अपने स्टडी को लाइट करने के लिए, आसानी से आपको तैयारी होना चाहिए। अगला है हमारा 8वां प्रश्न, बौद्ध धर्म निम्न में से किन सिद्धांतों पे विश्वास करता था? ध्यान रखिएगा, ठीक, बौद्ध धर्म के बिलीफ्स के बारे में बात हो रही है। पहला है दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल, सर्वत्र दुखम दुखम का सिद्धांत, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। हमने पढ़ा है 4 आर्य सत्य में दुख की बात हो रही है, और चारों आर्य सत्य में दुख का ही वर्णन है। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात 4 आर्य सत्य का महत्वपूर्ण बेस क्या है? दुख है, ठीक है। चलिए, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आप इच्छा ही मत रखिए कि मेरे को IAS बनना है, PSC तैयारी करना है, ठीक, दुख ही नहीं होगा। प्रीलिम्स नहीं निकलने का दुख, मेंस नहीं निकलने का दुख, इंटरव्यू नहीं निकलने का दुख, इन सब के बावजूद अपना ना हो दोस्त का हो जाए तो और बड़ा दुख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दुख के नाना प्रकार होते हैं, समझे, ठीक। चलिए, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है, सही बात है। ध्यान रखिएगा, इच्छा, वास्तव में ये इच्छा के कारण ही, ठीक है, अर्थात इच्छा के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? जरा मनन के चक्र में पड़ जाता है। और ये इच्छा क्यों होता है? अविद्या के कारण। तो मूल कारण अविद्या है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इसी इच्छाओं पर काबू पा लेने से आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाण भी मिल जाएगा, अच्छी बात है, ठीक, ये भी सत्य कथन है, ठीक है। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात है ईश्वर और आत्मा। अब यहाँ पर 2 धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में थोड़ी सी भिन्नता है, आपको समझ लेना चाहिए। जैन धर्म जो है, ठीक, वो आत्मा को नहीं मानता है, ठीक है, सॉरी, आत्मा को मानता है और पुनर्जन्म को मानता है। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म की बात कर रहा हूँ। जब वो आत्मा को मानेगा तभी तो इसी आत्मा में, मृत्यु के बाद यही आत्मा पुनर्जन्म के रूप में दूसरे में प्रकट होगी, पुनर्जन्म। ध्यान रखिएगा, इसलिए जैन धर्म क्या करता है? ठीक, आत्मा को भी मानता है, पुनर्जन्म को भी मानता है, लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है आपका? ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। कौन? बौद्ध धर्म। तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म ईश्वरवादी धर्म नहीं है, ठीक है, अनिश्वरवादी धर्म है। कैसा धर्म है? अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, क्लियर है, ठीक है। साथ ही साथ इनका ये कहना आत्मा को मानता है, बिल्कुल नहीं मानता है। इनका सिद्धांत का नाम ही अनात्मवाद, अनात्मवाद सिद्धांत ही है। नो सोल थ्योरी, कोई सोल नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होता है, सब बेकार की चीजें हैं, ठीक। तो अनिश्वरवादी है, अर्थात ईश्वर की सत्ता का खंडन करता है, ठीक है। दूसरा अनात्मवादी है, अर्थात आत्मा का अस्तित्व का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं, आत्मा होता ही नहीं है, ठीक है। अर्थात हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। हमारा होगा आंसर ABC, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपका ABC किस में है? ठीक, तीसरे नंबर में है ABC, ये चौथा नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप डिराइव करके निकालिए आंसर को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक। अब हमारा प्रश्न है, अच्छा इसी का विवरण है यहाँ पर है, ठीक। देखिएगा, बौद्ध धर्म, अभी जिस चीज की चर्चा किए हैं, बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है, ठीक, और अनात्मवादी भी है। मतलब ना तो वो ईश्वर को मानता है और ना ही वो आत्मा को मानता है, ठीक है। और ये क्या बोलता है? पूरे दुनिया में दुख ही दुख है, ठीक है। लोगों को दुखी उनकी इच्छाओं के कारण होता है, अर्थात उनके पास इच्छा है, ठीक है, तो वो दुखी होते हैं। इसलिए इच्छाओं को काबू कीजिए और आप क्या कीजिए? निर्वाण प्राप्त कीजिए। और इच्छाओं पे काबू पाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलिए, अष्टांगिक मार्ग है। जैसे 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखिएगा, अभी तक तो हम 4 ही बौद्ध सम्मेलन की बात करते हैं, लेकिन आपको फिर बता दूं, ठीक है, बहुत बाद में एक और सम्मेलन हुआ था। हालांकि वो 4 के रूप में, ठीक, उस 4 में ये 5वां को नहीं गिनते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इतिहास के बहुत सारे पुस्तकों में, ठीक है, उसका उल्लेख है, ठीक है। चूंकि प्राचीनता के आधार पर उतना प्राचीन नहीं है, इसलिए इसको, ठीक है, उस प्रकार से नहीं देखा जाता, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए, ठीक है, कि 5वां बौद्ध अगर पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, ये संभावित प्रश्न है ना, ठीक। हम आपकी चर्चा किससे कर रहे हैं? संभावित प्रश्नों से कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये संभावित है, ठीक है। तो बहुत सारे पुस्तकों में आपको इस प्रकार की चीजें मिलती हैं, ठीक।
तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो मीनांदर। ध्यान रखिएगा मीनांदर भी लिखा जाता है और मीनांडर भी लिखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा मीनांडर, नागसेन और मीनांदर इन दोनों के मध्य ठीक क्या हुआ था? दार्शनिक विवाद हुआ, तो वही मीनांडर है ये। ठीक है, तो इन्हीं के समय 5वां बौद्ध सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? अर्थात सिंपल सा है कि पार्श्वनाथ के प्रतीक चिन्ह के रूप में हम किस चीज को लेते हैं? तो पहला है बैल, दूसरा है कमल, तीसरा है सांप और चौथा है शेर। ठीक, तो याद कीजिए क्या था इसका उत्तर? ठीक है, पार्श्वनाथ का प्रतीक के रूप में हम किसको लेते हैं? सांप को लेते हैं। ध्यान रखिएगा पार्श्वनाथ कौन है? ठीक, पार्श्वनाथ वही जो ठीक है जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक, वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम वामा, पत्नी का नाम प्रभावती। 30 वर्ष की आयु में ये क्या किए थे? ठीक है, वनगमन किए थे, अर्थात यति हो गए थे, सन्यासी हो गए थे। और वर्तमान में झारखंड के गिरिडीह जिला है, ठीक, उस जिले के सम्मेद पर्वत में जाके उन्होंने तपस्या की थी और 84वें दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? ये वही पार्श्वनाथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह सांप है। ठीक, शेर किनका प्रतीक चिन्ह है? महावीर स्वामी का। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, महावीर स्वामी का। चलिए क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? अर्थात मरने का एक विधि, ठीक है, क्या? समाधि मरण, यानी समाधि नष्ट होके ठीक है मृत्यु को अंगीकार करना, ठीक, अपनाना, और वो है संलेखना विधि। ध्यान रखिएगा कौन सा विधि? यही समाधि मरण विधि को हम किस नाम से जानते हैं? संलेखना। क्या नाम से जानते हैं? संलेखना। और ये संलेखना किस में पाया जाता है भाई? संलेखना जैन धर्म में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा सिंपल सा है, थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न को ट्विस्ट किया है। ठीक है, आपको समझना चाहिए, इतना अंडरस्टैंडिंग बना के रखना है कि है क्या समाधि मरण। बौद्ध धर्म इस प्रकार की किसी भी चीज की चर्चा नहीं की गई। ठीक है, समाधि मरण वो कुछ और नहीं है, संलेखना विधि है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैन कीर्ति स्तंभ, ध्यान रखिएगा एक्चुअली में कीर्ति स्तंभ है। ठीक, लेकिन हम ये कभी नहीं पढ़े कि वो जैन है। ठीक, सामान्यतः ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा ये जो कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है किस जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये समर्पित है हमारा ठीक आदिनाथ को। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसको? आदिनाथ को। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठीक आचार्य ठीक को संदर्भित है? इसको समझना है भाई। ठीक, आचार्य। ठीक, क्या है आचार्य? हमने ये पढ़ा है ठीक है आपके जैन धर्म में कि आपके जो 4 से 5 हुए थे क्या? ठीक, आपका सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक, इस चीज की चर्चा करते हैं। सत्य, अगला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये जो है हमारे 5 क्या है? ये महाव्रत है। महाव्रत, या इसी को आप अणुव्रत भी कह सकते हैं। ठीक, अणुव्रत। महाव्रत होता है सन्यासियों के लिए, यतियों के लिए। ठीक है, अणुव्रत होता है जो गृहस्थ हैं उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आचार्य का मतलब होता है अस्तेय। अस्तेय मतलब किसी भी व्यक्ति का मतलब चोरी नहीं करना, सीधा सी बात है। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना, आचार्य का मतलब अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ ठीक, ये देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिमाग लगाइएगा ना। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार कृषि की प्रथा को बुरा माना जाता था। हम पढ़ चुके हैं कि कृषि के साथ साथ ठीक है किस चीज को भी ठीक कृषि के साथ साथ युद्ध को ठीक बुरा माना जाता था। किसमें? ठीक, जैन धर्म में। कृषि के साथ साथ ठीक किसको? कृषि के साथ साथ ध्यान रखिएगा युद्ध को भी बुरा माना जाता है। दूसरा विकल्प क्या बोलता है? ठीक है, पहला जैन परिषद पाटलिपुत्र में दिगंबर के नेता द्वारा संचालित हुई थी। फिर आराम से सोचिएगा, गलत होने का चांस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आराम से सोचिए कि
पहला जैन परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक, बिल्कुल हुआ था। पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा वल्लभी में हुआ था। कहाँ पर? वल्लभी। ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट पे हमको आना है, ठीक, कि ये जो पाटलिपुत्र में हुआ था, क्या यहाँ पर दिगंबर नेता कौन है? भद्रबाहु, ठीक, भद्रबाहु, ठीक। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि भद्रबाहु दिगंबर के नेता थे। तो श्वेतांबर के नेता कौन थे? श्वेतांबर के नेता, ठीक, भद्रबाहु के बाद स्थूल भद्र थे, ध्यान रखिएगा। तो क्या भद्रबाहु के अध्यक्षता में ये बैठक हुआ था? नहीं, भद्रबाहु की अध्यक्षता में नहीं हुआ था। वास्तव में जो भद्रबाहु थे, ये अकाल के कारण दक्षिण भारत की ओर चले गए थे और वहाँ पर अकाल के जो बहुत सारे मतलब समय को गुजार के वापस आए, तब इनका मतभेद हो गया था श्वेतांबर वालों से, अर्थात स्थूलभद्र से। तब कहीं जाके इस बैठक की आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, न कि भद्रबाहु, ध्यान रखिएगा। ये नहीं थे, ठीक, स्थूलभद्र थे, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास विकल्प क्या हो जाएगा कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो इस प्रकार का एक दो बाउंसर प्रश्न आपको हमेशा, ठीक है, प्रश्न में पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे आते हैं, ठीक है। तो स्थानकवासी, ध्यान रखिएगा, स्थानकवासी का मतलब, ठीक है, जो एक जगह रुक कर, ठीक, क्या करते हैं, एक जगह रुकते हैं और काफ़ी लंबे समय तक, ठीक है, वहाँ पर रहते हैं, स्थानकवासी कहा जाता है। तो स्थानकवासी एक संप्रदाय है जैन धर्म का, इस चीज़ को जान लीजिए। स्थानकवासी संप्रदाय किसका है? जैन धर्म का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को, ध्यान रखिएगा, ठीक, बिंबिसार का राजवैद्य थे जीवक को किस राज्य के राजा को चिकित्सा के लिए भेजा था? तो अब यहां पर आप समझ लीजिए, बिंबिसार के मित्र कौन थे? ठीक है, तो महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध थे। अब महात्मा बुद्ध को पता चला कि जो अवंती का राजा है, ठीक है, अवंती का राजा, इस राजा का नाम है चंडप्रदोत, चंडप्रदोत। तो ध्यान रखिएगा, इसी चंडप्रदोत को पांडु रोग हो गया था, पांडु रोग, ठीक। और महात्मा बुद्ध जब बिंबिसार से मिलने गए थे तो इनको जानकारी हुआ कि इनका जो राजवैद्य जीवक इस चीज़ का, ठीक है, मास्टर है, ठीक, इसके बारे में उनके पास स्पेशलाइज्ड डिग्री है। तो महात्मा बुद्ध के कहने पे बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था? अवंती भेजा था, उज्जैन। और किस राजा के पास? चंडप्रदोत के पास। कौन सी बीमारी हो गई थी? तो पांडु रोग हो गया था। ये प्रश्न में बहुत सारे परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि वो राजा कौन था, कौन सी बीमारी हुई थी, किस स्थान का राजा था, ठीक। तो इसी एक ही प्रश्न में आपको सारी चीज़ की जानकारी मिल गई। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखिएगा, ये उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक, जो थोड़ा लीक से हट आता है, लीक से हट के आता है। और इस प्रकार के प्रश्न को भी 2-4 प्रश्नों को हमको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, पाली ग्रंथ में हमको गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? क्या उसे हम ग्रामक कहते हैं, या भोजक, या ग्राम भोजक कहते हैं, या ज्येष्ठक कहते हैं, या ग्रामपति कहते हैं, ठीक। तो इसका सही विकल्प होगा भोजक या ग्राम भोजक, ठीक, दूसरा होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक, कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को हम क्या कह देते थे? भोजक या ग्राम भोजक कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक, कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किस ग्रंथ में? ध्यान रखिएगा, महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छांदोग्य उपनिषद में, संयुक्त निकाय में, ठीक। तो इस चीज़ को हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ये जो है अंगुत्तर निकाय, बौद्ध, ठीक, ध्यान रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है। किसका? 16 महाजनपदों का वर्णन, ठीक, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है भाई? ठीक, ध्यान रखिएगा, ठीक, या सीधा सीधा बोल दिया जाए तो जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या दान पुण्य करना उनका अंतिम लक्ष्य है, या दया और त्याग करना, या मुक्ति पाना, या अहिंसा करना? ठीक, बताइए अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम मतलब हो गया जीवन का परम लक्ष्य, ठीक। परम मतलब बाकी चीज़ों को आप हटा सकते हैं, ठीक है, वो परम चीज़ को नहीं हटा सकते। तो आप किस चीज़ को हटा सकते हो और किस चीज़ को नहीं हटा सकते हो? कौन सा ऐसा चीज़ है जिस पे आप किसी भी प्रकार का, ठीक है, वैकल्पिक नहीं है, विकल्प नहीं है आपके पास, किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं है, और वह है मुक्ति,
ठीक, मुक्ति ही अंतिम मार्ग है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो मुक्ति जो है ठीक जैन धर्म के सहित बौद्ध धर्म का भी अंतिम लक्ष्य है। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा कि बुद्धवाद, ध्यान रखिएगा, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से विरुद्ध थे। तो किसके विरुद्ध थे, इसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। पहला विकल्प देखिएगा, ठीक है, ए होगा यहाँ पर, ठीक, ये बी, ये सी और डी, ये उल्टा हो गया। ठीक है, ए बी सी और डी। तो ध्यान रखिएगा, पहला विकल्प है राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो क्या बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म है वो राजा और प्रभावशालियों के नियमों के विरुद्ध थे क्या? चलिए दिमाग में रखिए। दूसरा है विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के। ठीक, तीसरा है ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, और चौथा है सामाजिक और आर्थिक न्याय के। ठीक है, सोचिए इसको, क्या होगा इसका उत्तर। ठीक, तो आप इस चीज़ को ध्यान लीजिए कि जो जैन धर्म था उस जैन धर्म का जो उदय की पृष्ठभूमि थी वही उसका उत्तर है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय की पृष्ठभूमि थी क्या? ये सी, कि ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। उस समय ठीक समाज जो है इतना जटिल व्यवस्था हो चुका था कर्मकांडों के वजह से कि उस समाज के जकड़न से लोग ना बच के निकलना का प्रयास कर रहे थे, और ये विकल्प मिला जैन धर्म और बौद्ध धर्म के रूप में। तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं के। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। ठीक, हम बाकी प्रश्न कर चुके हैं। ठीक, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन था? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ठीक, यानी कि जैन केंद्र कौन सा था? ठीक, तो इस चीज को आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र कौन था? विकल्प है रामेश्वरम, कांची, मदुरई और श्रवणबेलागोल। ठीक है, करना कुछ नहीं है, करना है इसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है। ठीक है, चलिए पार्टिसिपेशन कीजिए। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ सामान्य प्रश्नों के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप जो चैप्टर को वीडियो क्लासेस में पढ़ रहे हैं उसी का रिवीजन कराएंगे। एक दो प्रश्न का थोड़ा लेवल हम ठीक है अपराइज करेंगे, ताकि ठीक है आपका दिमाग का थोड़ा सा ठीक उत्सुकता बना रहे। ठीक, तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ ठीक है हम आज ये कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, आपका प्रयास यही होना चाहिए कि जो हम बता रहे हैं कम से कम मिनिमम ठीक इतनी चीज़ों को आप धारण करें। ठीक है, चलिए अंतिम लक्ष्य मोक्ष आपका भी है, हमारा भी है। अब वो मोक्ष हमको क्या चाहिए? एग्ज़ाम पास करके। ठीक है, वो तत्कालिक लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। परमार्थिक लक्ष्य की बात करेंगे। फिलहाल हमारा और आपका काम है एग्ज़ाम। ठीक है, और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने में हम आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक, और आपका काम ये है कि आप जो है रेगुलर इस वीडियोज़ को देखिएगा। ठीक है, और पार्टिसिपेट कीजिएगा हर एक चीज़ों में। ठीक है, मना नहीं करना है किसी भी चीज़ों को। ठीक, चलिए इसी के साथ आप अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपका काम रहेगा कि इसी प्रकार ठीक हमेशा रेगुलर इस प्रकार की वीडियो को आप देखते रहें। ओके, फिर धन्यवाद।